जो है सब भाई बहन दोस्त मन के रौरे मन का स्वागत है आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में। जहां आज हमने मन शुरू करब नागपुरी भाषा। तो इंट्रो हम तो एक वीडियो पहले डाली ही उकर में जो सिलेबस है ओके समझाए ही। आज हमने मन शुरू करत ही व्याकरण कर पहला क्लास है के। तो सबसे पहले व्याकरण में हमने मन देखब कि भाषा, जैसे आज हमने मन शुरुआत करे जाए लाइक नागपुरी भाषा का पहला क्लास। तो सबसे पहले भाषा के कहे ना, भाषा का हके, जैसे नागपुरी भाषा हके तो हमें के पढ़े के लिए शुरू करत ही। तो इकर बहुत भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है, कुड़माली है, खोरठा है, बहुत भाषा है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कोई भी पूछे ना या जाने का इच्छा भी होए चाहिए कि भाषा हके का, भाषा हमरे मन के कहिला या भाषा के कहल जाएगा। तो भाषा ये डेफिनेशन भी लिख के रही थी। भाषा एगो जरिया हके समाज में, और ये जे दुनिया चले के लायक है तो हर क्षेत्र में भाषा अलग अलग होएला। तो भाषा एगो जरिया है के, एगो माध्यम है के, जेकर से मनुष्य अपन विचार के दूसर ठिना पहुंचाए ना और दूसर कर विचार के अपन ठिन लेवे ना। तो भाषा का है कि भाषा एगो माध्यम है के, जेकर द्वारा मनुष्य अपन विचार एक दूसर से आदान प्रदान करेगा, आदान प्रदान करेगा। मतलब भाषा ऐसा जरिया है के जेकर से अगर हमारे दिल में कुछ है से के राउर तक पहुंचाए एक माध्यम है के, या राउर का विचार के हमर ठिन तक पहुंचाए एक जरिया है के। तो भाषा समझ गई राउरे मन कि भाषा एक ऐसा जरिया है के जेकर द्वारा हम अपन विचार राउरे तक पहुंचाते और राउरे मन कर विचार के कोई भी मनुष्य, एक मनुष्य एखन मोय एक मनुष्य है को तो मोर विचार राउर ठिन तक पहुंचाते और राउर विचार हमर ठिन आवत है। ठीक है, चलो भाषा। अब भाषा के कई सकीला कि भाषा कर दो रूप मुख्यतः हमरे मन आज तक पढ़ते आए हैं। एगो लिखित भाषा और दूसर मौखिक भाषा। भाषा कर दो रूप होएगा, पहले लिखित भाषा, लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। तो जे भाषा के हमरे मन लिख के प्रकट करीला, लिख के एक दूसरे से अपन विचार के आदान प्रदान करीला, वो भाषा के लिखित भाषा कहल जाएगा। और जे भाषा के हमरे मन बोल के या सुन के अपन विचार के एक दूसरे से आदान प्रदान करीला, वो भाषा के मौखिक भाषा कहल जाएगा। एक भाषा के और कोई बुक में लिखा है ना, देखिए हमरे मन कहिला कि सांकेतिक भाषा। आप जे नहीं सुन सकत है ओके हमरे मन कैसे कहब, तो इस तरह से अगर मान के चलो कि हमके एखन बहुत जोर बड़ी जोर कर बगरा भूख लगी है, तो अगर मैं इशारा भी करत हूं, जैसे मुंह में कुछ खाए तो अगर इशारा से राउरे समझत ही, अगर प्यास लगी है और मैं इशारा करत हूं, अब इकर मतलब पिए का मतलब खाली पानी समझे के दूसरी चीज नहीं समझे के, तो मतलब पिए कर बात है के। तो इतना तो दिमाग में आलग कि हाँ इशारा अगर मैं करे के लायक हो तो ये पिए की इशारा करे के लायक हो, या कखो अगर इशारा करे के लायक हो तो का होला, ये जितना इशारा मतलब संकेत देवे के लायक हो। तो तीसरा भाषा हमरे मन कह सकीला सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मोटा मोटी हमरे में देख ली भाषा का हके जाएंगे भी। भाषा एगो लिखित भाषा, मौखिक भाषा और तीसरा में सांकेतिक भाषा। अब ये भाषा के जाने के लिए हमरे मन के बहुत जरूरी होवेला, कोई भी भाषा के जाने के लिए उकर व्याकरण के पढ़ना। हमरे मन का सिलेबस में तो स्टार्टिंग में लिखल है संज्ञा सर्वनाम ई सब से, लेकिन उकर से पहले तनिकुन हल्का फुल्का ई सब के जान ले पढ़े में सुविधा हो। तो हमरे मन देखती कि भाषा। अब उसके बाद हमरे मन जानब कि व्याकरण का है के। अब व्याकरण का जरूरत का ले पड़े, कोई भी भाषा के पढ़े के लिए सब भाषा का अपन अपन व्याकरण होगा।
ठीक। तो हमने में तनिक देख लेती कि व्याकरण के कहत है। हमने में व्याकरण व्याकरण तो कोई भी भाषा के शुद्ध रूप में जाने के लिए, लिखे के लिए हमरे मन के व्याकरण का जरूरत पड़ेगा। तो कह सकीला कि भाषा ऐसा शास्त्र है के जेकर से व्याकरण ऐसा शास्त्र है के जेकर से हमरे मन कोई भी भाषा के शुद्ध रूप से या जेकर द्वारा व्याकरण के द्वारा कोई भी भाषा के शुद्ध रूप से लिखल और पढ़ल जाएगा। ठीक है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है कि वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है। तो व्याकरण कर द्वारा कोई भी भाषा के हमरे मन शुद्ध रूप से लिखिला और पढ़ी। ठीक। इतना कंप्लीट है गलत। अब हमरे मन देखा जब व्याकरण जान के लिए, अब व्याकरण में सबसे पहले हमरे मन जाना कि ध्वनि ध्वनि का है। ध्वनि के बाद हमें मन जाना कि वर्ण के कहत ही, वर्ण के बादे वर्णमाला का है, उकर भेद कई गो वर्ण है। तो अब हमरे मन धीरे धीरे देखत ही व्याकरण के बाद ध्वनि का है, सब जाने का है और पढ़े भी है। अब हमरे मन देखो ध्वनि ध्वनि। तो अब हमरे मन के अपन नागपुरी भाषा के संदर्भ में जानब कि ध्वनि का है। तो ध्वनि कोई भी शब्द का प्राण है के, जान है के। ध्वनि से ही जे कुछ भी, जैसे सार्थक ध्वनि से ही कुछ जे भी हमरे में बोलत ही, तो जे हमरे मुंह से बोलत ही जे आवाज निकलत है, कहल जाए कि ध्वनि शब्द कर प्राण है के। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जाएगा। हमरे मन ध्वनि कर बिना कोई भी शब्द कर कल्पना नहीं कर सकत ही। अब वो ध्वनि कुछ भी, आप मान के चलो कि रावरे में सुनत हो कोई बच्चा चिचियात है, अब जकर मतलबे न थे तो उकर मतलब निरर्थक ध्वनि हो गेल। अब रोडों में चलत ही तो कोई गाड़ी मन बाजत है पो पो टे टे, जकर कोनो कोनो अगर ध्वनि ऐसा है जे निरर्थक होला, अर्थ नहीं होत है। लेकिन आखिर तो ध्वनि है के यह सब ध्वनि से जे सार्थक ध्वनि कहो उकरे से शब्द बनेला। तो कह सकीला कि जैसे ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला, असल में जे सार्थक ध्वनि जेकर कुछ अर्थ होवेला उकरे मेल जोल से, उकरे जोड़ल से, सार्थक ध्वनि कर जोड़ल से शब्द बनेला। तो ध्वनि तो कुछ हो गेला, लेकिन सार्थक ध्वनि जेकर कुछ अर्थ होवेला सार्थक ध्वनि हमरे मन कहिला। तो सार्थक ध्वनि कर मेल से शब्द बनेला। हमरे मन कह सकीला कि सार्थक ध्वनि कर मेल से शब्द बनेगा। ठीक है। तो सार्थक ध्वनि कर शब्द से, सार्थक ध्वनि कर मेल से शब्द बनेगा। जान गई। तो ध्वनि कर कोई भेद नहीं होगा, लेकिन भेद के कर होगा ये ध्वनि के लिखे के लिए हमरे मन लिपि कर प्रयोग करेला। तो लिपि कर भेद होगा, ध्वनि कर ये ध्वनि कर कोई भेद नहीं होगा। ठीक है। तो हमरे मन कर जे नागपुरी भाषा है के वो
देवनागरी लिपि में लिखल जाए। ठीक है, तो जब ये ध्वनि के लिखित रूप देवल जाएगा तब वो क्या कहेला, वर्ण कहेला। ध्वनि के अगर लिखित रूप में केकर से लिखित रूप में देवत थी तो कोई लिपि के माध्यम से, तो देवनागरी हमरे मनक लिपि एखन का है के नागपुरी भाषा में देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि कर द्वारा ध्वनि के हमरे मन का करत थी, एक रूप देवत थी। ध्वनि के कोई रूप में अगर ध्वनि के कोनो रूप देवल जात है तब वर्ण बनेगा। ठीक है, तो ध्वनि का लिखित रूप के वर्ण कहा जाएगा। ठीक, वर्ण ध्वनि कर लिखित रूप के वर्ण कहल जाएगा। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप के वर्ण कहा जाएगा। अब कहे बने है कि सबसे ध्वनि का सबसे छोटा टुकड़ा वो है वर्ण है। और अगर या में ध्वनि वर्ण कह सकीला कि वर्ण उ मूल ध्वनि है के ऐसा मूल ध्वनि मुख्य ध्वनि है के जेकर खंड या टुकड़ा करल नहीं जा सकेगा। ठीक है, हिंदी में अगर हमने मन कहब तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं की जा सकती। यही ध्वनि ही है। ध्वनि का सबसे छोटा इकाई, छोटा रूप को, ध्वनि का सबसे छोटा टुकड़ा के हमने मन वर्ण कहिए। ठीक है, तो राजा मन समझ गए कि वर्ण के कहे ना हमने के कहिले। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप के वर्ण कहा जाला या ध्वनि सबसे स्वर का सबसे छोटा रूप। ठीक है, वो मूल ध्वनि के कहा जाला जेकर खंड नहीं कह सकीला हमरे। ठीक है, या वर्ण उ मूल ध्वनि है के जेकर खंड नी करल जाएगा। ठीक, वर्ण का है कि वर्ण वो मूल ध्वनि है के जेकर खंड नी करल जाएगा। रावण मन पढ़े हो, हिंदी में भी पढ़े हो, लेकिन एक रिकैप, एक रिवीजन समझ लो जेकर द्वारा आगे चल के रावण मन के आसानी हुई ग्रामर समझे के, व्याकरण समझे के। हमरे मन बहुत जल्दी ग्रामर के कंप्लीट करब और एकर से भी क्वेश्चन बने बनेगा। ठीक है, तब वर्ण को रावण जान गेली कि वर्ण का है के वर्ण दो प्रकार का है होएला। एगो नागपुरी में भी दो प्रकार का वर्ण होएला, एगो स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। तो हिंदी में वर्ण हमरे मन पढ़ी, हिंदी में कतई होएला वर्ण, तो हिंदी में वर्ण 52 गो होएला, 52। लेकिन हमरे का नागपुरी भाषा में वर्ण 33 गो होएला। ठीक है, वर्ण हिंदी में, हिंदी भाषा में 52 गो होएला। ठीक है, 52 है। ठीक है, लेकिन नागपुरी भाषा में, नागपुरी भाषा में 33 वर्ण है। ठीक है, तो मतलब कुछ वर्ण कर प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं करल जाएगा। ठीक है।